एरिज़ोना क्लासेज। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि यदि आप कक्षा 10th और 12th में पढ़ रहे हैं और आपने एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है या फिर आपके स्कूल के द्वारा आपको सॉल्यूशन करवा दी गई है और आपको एनसीईआरटी 100 में से 80 से 90% आपको आ रही है, तो आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि आपके अभी तो हाफ ईयरली एग्जाम भी नजदीक हैं और बोर्ड के जो एग्जाम है वो भी लगभग 60 या 70 दिन के बाद, यानी लगभग 2 से 3 महीने बाद में भी आपके एग्जाम की अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? अभी यदि आपने एनसीईआरटी पूरी हो गई है, यानी आपने क्या कर लिया है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर ली है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं लगाना है। बाजार में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बैंक आ रहे हैं, आप 100 क्वेश्चन लगा लो, 200 500 क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? देखिए, एनसीईआरटी ऐसा तो है नहीं कि अभी इसी सीजन में लगी है। 2013 से एनसीईआरटी शुरू हुई थी, तो 2013 से लेकर के 2017-18 तक एनसीईआरटी चली थी। फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक शुरू हुई थी, तो आपको क्या करना है? 2013 से लेकर के 2023 तक के आपको क्या करना है? सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर आप डाउनलोड करेंगे कहां से? एरिज़ोना क्लासेस टेलीग्राम से। आपको क्या करना है? सिंपली टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है एरिज़ोना क्लासेस, तो उस चैनल पर आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। वहां से आप डाउनलोड करना और वहां से आप सॉल्व करना। फिर बात आती है उनके सॉल्यूशन की कि आप सॉल्यूशन कहां से करेंगे। तो देखिए, सॉल्यूशन एरिज़ोना क्लासेस यूट्यूब के ऊपर सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं। आपको अभी दूसरा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा सोलो करवा दिया है, यानी 2013 से लेकर के 2023 तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो आपको सोलो करवा दिए हैं, मात्र और मात्र सिर्फ 1 घंटे के अंदर। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको क्वेश्चन नहीं आते सॉल्व करने आते हैं, लेकिन जब भी आप देखेंगे लेक्चर के अंदर, तो लेक्चर के अंदर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करवाया जाता है कि आप एग्जाम के अंदर भूल जाओ तो कैसे करना है। तरीके से आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाया जा रहा है और धीरे धीरे सभी चैप्टर्स का सॉल्व करवाया जाए। तो आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए, ठीक है? ये सॉल्यूशन हो जाए फिर आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी दोबारा सॉल्व करनी है, पीवाईक्यू दोबारा सॉल्व करनी है। आपको यही रिदम रखना है, एनसीईआरटी पीवाईक्यू, आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है? आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बैंक नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बैंक में विभिन्न जो स्टेट होते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए होते हैं। तो अभी आपका एग्जाम नजदीक है, लगभग 2 से 3 महीने बाद में आपका एग्जाम होगा, तो आप क्वेश्चन बैंक को निकालने की गलती मत करना, ठीक है? आपको फोकस करना है ओनली ऑन पीवाईक्यू और एनसीईआरटी, ठीक है? आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपकी एनसीईआरटी पूरी हो गई है तो आपको पीवाईक्यू सोल्व करने हैं, ठीक है? और यदि फिर भी आपको किसी पीवाईक्यू में डाउट आता है तो आप सिंपली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपका डाउट है वो जरूर दूर किया जाएगा, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।